नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका अपना सिद्धांत सर, आपके सपनों गुणांक के साथी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया जो कि वीडियो खराब हो गया, उसी के आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले, इससे पहले एक बार बेसिक सी बातें बता देता हूँ। चालकत्व क्या कहलाता है? चालकत्व किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? चालकत्व, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं 1/r। ठीक है, फिर मैंने कहा आर को आप ऐसे लिख सकते हो, आर इक्वल टू बी अपॉन में आई होता है। ये क्लास में पढ़ा है। क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में बी अपॉन में आई। क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू आई अपॉन में बी, सी इज इक्वल टू आई अपॉन में बी, सी इज इक्वल टू आई अपॉन में बी। दूसरा क्या पढ़ना था हमें? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता या चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जिसको हम लोग कप्पा से दर्शाते हैं 1/रो। ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को हम लोग एक और नाम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। ध्यान दीजिएगा, इस प्रतिरोधकता को आपने क्लास 10 में पढ़ के आया था। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। जहां से हमें फार्मूला ट्राई करके निकलता है के इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए, के इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। ये फार्मूला निकलता है, यही करता है ना, के इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लेकिन आज इसके आगे हमें बात करना है, आगे पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। आज हमें पढ़ना है सेल नियतांक किसे कहते हैं। सेल नियतांक किसे कहते हैं? क्या पढ़ना है? सेल नियतांक किसे कहते हैं? बेसिकली आपने वो फार्मूला पढ़ा था, इसी फार्मूला में एल बाई ए जो होता है वही आपका सेल नियतांक कहलाता है। सेल नियतांक किसे कहते हैं? सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट किसे कहते हैं? सेल नियतांक से कहते हैं, आपने पढ़ा था के इक्वल टू सी इनटू एल बाई ए। यही एल बाई ए जो है आपका सेल नियतांक कहलाता है। क्या करो? ऐसे ही के इक्वल टू सी इनटू सेल नियतांक, सेल नियतांक। देखिए, अब सेल नियतांक को इधर ही रखें, सेल नियतांक को इधर ही रखें, और इधर क्या होता है कि अपॉन में सी। और आप जानते हो कि हम क्या पढ़ते हैं लोग? विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। और सी को क्या कहते हैं? चालकत्व। क्या बोलते हैं? चालकत्व। तो आप डिफिनीशन कैसे दोगे सेल नियतांक की? विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व के अनुपात को ही क्या बोल देते हैं हम लोग? सेल नियतांक। ठीक है, ये तो डिफिनीशन बहुत लंबा सवाल है, लेकिन वर्चुअली में आप डिफिनीशन नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि एल बाई ए जो होता है यही आपका क्या कहलाता है? सेल नियतांक कहलाता है। ऐसे डिफिनीशन आप नहीं दे सकते। जो डिफिनीशन आपको देना है, और तो भी आप इलेक्ट्रोड के हिसाब से डिफिनीशन दोगे। किसके हिसाब से दोगे? इलेक्ट्रोड के हिसाब। किसके हिसाब से दोगे? इलेक्ट्रोड के हिसाब से। इसी तरह के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या बोल देते हैं? के अनुपात को क्या बोलते हैं? सेल नियतांक कहते हैं। कैसे बताओगे? हर बात को ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोडों, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है? एल है। इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? ये अगर ऐसे ही लिख दूं, ऐसे यहाँ पे भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड लिखूंगा, ये मान इलेक्ट्रोड मान, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अपवाद में इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखा हुआ है, क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कह देते हैं हम लोग? सेल नियतांक कहते हैं। अच्छा, मुझे संतोष नहीं हो रहा कि यही फार्मूले को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहे के की वैल्यू खुद करके लिख सकते हैं, या तो आप चाहे 1/r में आर वाली ले सकते हैं। आप जानते हैं ना सी इक्वल टू क्या होता है? 1/r में आर। इसके लिए आप पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे तो के अपॉन में 1/r, उससे नियतांक इधर लिखना ही पड़ेगा आपको।
सेल नियतांक तो लिखना ही पड़ेगा। तो सेल नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, A into R इज इक्वल टू सेल नियतांक। क्या हो जाएगा, सेल। ये आपका दूसरा डिफिनेशन है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध सॉरी विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व गुणनफल किसके होता है, गुणनफल गुणा किसके साथ होता है, इसका प्रतिरोध के साथ। वो भी सेल नियतांक अच्छा बताता है। सेल नियतांक को बताने के बहुत सारे तरीके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ उस बात को। एक बार क्या करता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान रखना क्या होता है। सेल नियतांक किसे कहते हैं, एल बाई ए को इनको क्या कह देते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। तो आपने बड़ा सेल नियतांक क्या होता है, चलो भाई साहब बात नहीं बताता हूँ। सेल नियतांक किसे कहते हैं, सेल नियतांक सेल कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा A इक्वल टू C इनटू L बाई A। यहाँ पे क्या होगा, K इक्वल C इनटू L बाई A। यही L बाई A आपका क्या कहलाता है, सेल नियतांक कहलाता है। यही क्या कहलाता है, सेल नियतांक कहलाता है। आप इसकी परिभाषा क्या दोगे, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होता है, एल। नीचे क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ 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 काट का क्षेत्रफल, प्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए अनुपात को क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। ये आप डिफिनेशन बता दो, बहुत अच्छी बात है, ये बता सकते हैं। आगे क्या हो गया, इसके जगह सेल नियतांक ए इक्वल टू सी, इससे सेल नियतांक। क्या कोई गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही का अभी समझ सकता हुआ जा रहा है। सेल नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, सेल नियतांक बराबर में क्या हो जाएगा, सेल नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, सेल नियतांक बराबर में, सेल नियतांक बराबर में क्या हो जाएगा, A अपॉन में C। मतलब विशिष्ट विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व अपॉन में चालकत्व, अपॉन में चालकत्व के अनुपात को भी हम सेल नियतांक कहते हैं। उसी बात आप क्या करते हैं, यहाँ बताओगे C इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ होता है चालकत्व बराबर। क्या करना, सी की जगह वाली वैल्यू पुट कर देना, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी के अपॉन में या सेल नियतांक बराबर कर लेते हैं, सेल नियतांक बराबर में, सेल नियतांक बराबर में क्या लिखोगे, के अपॉन में 1 अपॉन में आर। ये आर ऊपर पहुंच जाएगा तो सेल नियतांक बराबर में दूसरा फार्मूला को क्या मिल गया, ए इंटू आर, ए इंटू आर क्या मिल गया, ए इंटू आर। ये की क्या है, ये आपका विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व और प्रतिरोध के गुणन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। अतः इसका मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स ले लो, सेंटीमीटर इनवर्स ले लो या तो मीटर इनवर्स ले लो। इसका मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या तो मीटर इनवर्स का मतलब सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। का मतलब सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई साहब, को एल बाई ए को बोल दे। एल क्या है हमारा, एल क्या है, मीटर में लिखोगे, उसको क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर में लिखोगे। एक से कट जाएगा, क्या बच जाएगा, एक यार बच जाएगा। उसको ऊपर ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा। अरे गंवारों में ही समझाया, मुझे पता है। ऊपर हर लिख लो, नीचे स्क्वायर लिख लो। एक से कट गया, हाँ बचा क्या, 1 अपॉन में एम बचा। इसको ऊपर ले जाओ एम इनवर्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लंबाई को मीटर से तस्वीर करेंगे और एरिया को मीटर स्क्वायर से। अगर आयतन होता मीटर क्यूब से, अच्छा हाँ हमको ये बता देना जरूरी है। लंबाई अगर एल है तो उसको मीटर से डिनोट करेंगे, अगर एरिया तो मीटर स्क्वायर से डिनोट करेंगे। सपोज सेंटीमीटर में से कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से। अगर वैल्यू पर तो मीटर क्यूब से करेंगे या सेंटीमीटर क्यूब से करेंगे। हाँ रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। आपने निकाल लिया, आपको सारी बातें क्लियर हो गई। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, इसी चलिए पता चल गया इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। याद के केवटू नहीं, यहाँ सेल नियतांक कहते हैं, ठीक है। आगे
आगे आगे आप पढ़िए अपना रिवीजन एक बार कर लीजिए पिछला। और पूछेंगे मोड क्या होता है, बताओ मोड। मोड क्या होता है? यहाँ पे प्रांत का मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। संभावता क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो सिर्फ क्या बोलते हैं हम लोग? निर्भर। अब पढ़ते हैं आगे तुल्यांकी चालकता। दूसरी हेडिंग लगा देना तुल्यांकी, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। क्या पढ़ना है? तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता होता क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता क्या? आगे जब जब पढ़ाया करो तभी पढ़ा करिए। आप पीछे पढ़ रहे हो, पीछे का लिख रहे हो, क्या समझ में आए? ऐसी समझ में नहीं आता। जब इस समय जो चीजें किया जाए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़ाई करो। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर वही पढ़े। आप पिछला पढ़ोगे अगला पढ़ोगे तो जो करंट में जो चीजें चल रही है वो चीज समझ में नहीं आएगी। जो करंट के साथ चलना जरूरी है, समय के साथ चलना जरूरी है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ भाई साहब तुल्यांकी चालकता, अब वो लिख रहे हैं सैल्यता। ये तो मूर्खता है ना। तो तुल्यांकी चालकता क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता क्या है? अब तुल्यांकी, तुल्यांकी भार के बारे में पढ़ा था, तुल्यांकी के बारे में पढ़ा था, सारी चीजें पढ़ा था इससे पहले सोल्यूशन वाले चैप्टर में। और उसकी बात तो करने वाले नहीं दोबारा। सिंपल दैट अगर कह दूं अनुभार जिस तरीके से निकालते हो वही आपका तुल्यांकी से निकाल। मतलब तुल्यांकी आप इसके लिए निकालते थे नॉर्मलता और पारमलता में निकालते थे। किसमें निकालते थे? नॉर्मलता और पारमलता में निकालते थे। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? तो तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, किसी 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 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलियन में, आयतन वाले विलियन में, क्या बोल रहा हूँ? किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब, किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलियन में यदि विद्युत अपघट्ट का, आयतन वाले विलियन में यदि विद्युत, यदि विद्युत अपघट्ट, यदि विद्युत अपघट्ट का मान, अगर यदि विद्युत अपघट्ट का मान 1 ग्राम, क्या कर दिया जाए? 1 ग्राम, 1 ग्राम तुल्यांकी गुना हो, 1 ग्राम तुल्यांकी, तुल्यांकी गुना हो, 1 ग्राम तुल्यांकी गुना हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसकी चालकता कहते हैं। तो उस विलियन की चालकता कहते, तो उस विलियन की चालकता कहते हैं। उस विलियन की, उस विलियन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। उस विलियन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ध्यान समझना भी बता रहा हूँ, अरे दिक्कत नहीं करना। इसको हम लोग कहते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा इक्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा इक्यू से। लैम्डा पढ़ा है ना, लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ होता क्या है? बताओ वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता क्या है? बताओ वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ, हाँ हाँ, आपको बहुत सारे डेफिनेशन बताए थे। ये देखो आप पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ाई करते हो, वेवलेंथ का डेफिनेशन नहीं पता है आपको? हाँ हाँ, सही बात है। और कैसे बता सकते हो? दो क्रिस्टो, हाँ, दो श्रृंगों के बीच की दूरी, दो संपीड़नों के बीच की दूरी, या दो विलयनों के बीच की दूरी, दो गर्तों के बीच की दूरी। बहुत सारे डिफिनेशन बताए थे आपको, बताए थे नहीं बताए थे? 5-6 डिफिनेशन आपको बताए। हाँ, तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम? जो पढ़ रहे हैं तुल्यांकी चालकता पढ़ रहे हैं। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता के लिए सबसे पहली बात हमें एक विलियन चाहिए। और जो विलियन चाहिए वो विलियन हमारा विद्युत अपघट्ट का विलियन होना चाहिए। हमें एक विद्युत अपघट्ट वाला विलियन में 1 ग्राम तुल्यांकी, कितना बोल रहा है? 1 ग्राम तुल्यांकी बोल दिया। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में अगर हमने 1 ग्राम, 1 ग्राम तुल्यांकी, 1 ग्राम तुल्यांकी अगर मैंने घोल दिया, अगर हमने घोल दिया, क्या कर दिया? 1 ग्राम अगर तुल्यांकी अगर हमने घोल दिया, उस विलियन की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। लेकिन एक बात याद रखना, विद्युत अपघट्ट का क्या होना चाहिए? विद्युत अपघट्ट कैसे बताओगे?
1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का मान 1 ग्राम विद्युत अपघट्य का नहीं है तो विद्युत अपघट्य का यहाँ ऐसे लिखना चाहिए। विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांकी गुना होगा, 1 ग्राम तुल्यांकी गुना हो तो उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। कैसे बताओगे? एक सेंटीमीटर क्यूब वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम विद्युत अपघट्य का किसका विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांकी घुला है या घुला गया है, उसे क्या कहेंगे? उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। फिर समझना क्या बोला मैंने, क्या कहते हैं? एक बार पूरा मिटा के फिर से एक बार पूरा मिटा देते हैं फिर से करते हैं। मैंने क्या कहा बता, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? क्या कहना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में ऐसे बोला 1 सेंटीमीटर किसी 1 सेंटीमीटर आयतन वाले 1 सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में 1 सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में क्या यदि विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांकी गुना होता है, 1 ग्राम तुल्यांकी गुना होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? उस विलयन का तुल्यांकी चालकता कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा इक्यू से डिनोट करते हैं। ये अपना ऐसे याद रखो कि ज्यादा सही रहेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन के विषय में या आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांकी गुना होता है। क्या करना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में 1 ग्राम तुल्यांकी अगर गुना है उसे क्या बोल देंगे? तुल्यांकी चालकता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर बार आपको विद्युत अपघट्य का नाम लिखना पड़ेगा। और तो होता क्या है? इसका फार्मूला निकालना। चलिए इतना बात समझ आ गई। मैंने कहा किसे डिनोट करते हो? लैम्डा इक्यू से। किसे डिनोट करते हो? लैम्डा इक्यू से। लैम्डा इक्यू बराबर में होगा क्या? कप्पा इंटू 1000 अपान में 990। ये आपका फार्मूला इसका फार्मूला होता है। इसका कप्पा का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है, अरे भैया देखो, ये देखो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या पढ़ते हो आप? इसका तुल्यांकी चालकता है। ये देखो लिखा तो इक्विवेलेंट, ये तुल्यांकी चालकता क्या कहलाता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को क्या बोलते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और ये फार्मूला होता है। एक रिलेशन भी होता है कप्पा और इसके बीच में आपको रिलेशन दिख रहा है। इसके बीच में रिलेशन दिख रहा है तुल्यांकी चालकता एवं विशिष्ट चालकता में संबंध दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आपको सीधा सीधा दिख रहा है। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता बोलते क्या? चालकता तो बोल दो। और ये क्या है आपका? हाँ, तुल्यांकी चालकता। आपको ऐसे सिंपल फॉर्म में आपको क्या दिख रहा है? इसका आपको एक संबंध दिखाई दे रहा है। आगे आता है मोलर चालकता किसे कहते हैं? आगे बढ़ना है, मोलर चालकता किसे कहते हैं? तुल्यांकी चालकता क्लियर हुआ कि नहीं? पहले ये बताओ, फिर से एक बार बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन के विलयन में 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन के विलयन में
क्या आयतन में विद्युत अपघट के 1 ग्राम तुल्यांकी जुड़ा होता है, उस विलयन का क्या कहलाता है? तुल्यांकी चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? तुल्यांकी चालकता का। अब 20 बार बता चुका हूँ, अब बता सकते नहीं बता। फार्मूला क्या आता है? लैम्डा इक्यू इजिकल टू लैम्डा इक्यू इजिकल टू ए इंटू 1000 बटे में एन। क्या होता है? उल्टा पढ़ कर तो है बटा 1000 गुणे कापा इजिकल टू क्यू ई लैम्डा। पूरा उल्टा पढ़ना ही नहीं, कभी उल्टा पढ़ रहे तो लैम्डा ई क्यू बोलते नहीं, पूरा उल्टा दो टू से लेकर अंतिम तक उल्टा पढ़ो। ठीक है, समझ में आया? इनसे बताओ डेफिनेशन क्या होती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन के विलयन में या विद्युत अपघट के 1 ग्राम तुल्यांकी तुलना ही क्या कहलाता है? विलयन की क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तुल्यांकी चालकता कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमें पढ़ना मोलर चालकता किसे कहते हैं। इसी के साथ हमें पढ़ना मोलर चालकता किसे कहते हैं। मोलर चालकता किसे कहते हैं? बताओ मोलर चालकता किसे कहते हैं? अब मोलर चालकता किसे कहते हैं? यदि किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब, यदि सेम वही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में मतलब किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में विलयन के विद्युत अपघट में 1 मोल क्या हो? विद्युत अपघट में कितना? विद्युत अपघट में विद्युत अपघट में विद्युत अपघट में 1 मोल खुला है, 1 मोल खुला है, तो वही उसका क्या कहलाएगा? अपना मोलर चालकता कहलाएगा। वही उसका क्या कहलाएगा? मोलर चालकता कहलाएगा। अब देखो एकदम समारोह वाला पेज बताऊं, यहाँ लिखा हुआ है मोलर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोलर। समझ में क्या लिखा है? मोलर। मोलर से क्या होता है? मोलरता। मोलर से क्या होता है? मोलरता। क्या बताया है? मोलरता। अभी तक आपने जो फार्मूला पढ़ा था, सेम है, सेम क्लास। अब कहोगे इसको किससे डिनोट करते हैं? उसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। लैम्डा एम, लैम्डा एम इक्वल टू के इनटू 1000 अपॉन में स्मॉल एम कैपिटल एम। कौन सा एम? कैपिटल एम। कौन सा एम? कैपिटल एम। फिर से बताओ क्या होता है? मोलर चालकता किसे कहते हैं? मोलर चालकता किसे कहते हैं? मोलर चालकता किसे कहते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन के विलयन में विद्युत अपघट का 1 मोल खुला रहता है, ऐसे विलयन को मोलर चालकता कहते हैं। ऐसे विलयन को मोलर चालकता कहते हैं। देखना बहुत आसान है। अगर मोलर बोलना है कुल मिला के 1 मोल लिखते हैं। अगर तुल्यांकी बोलना है 1 ग्राम तुल्यांकी, क्या लिखोगे? 1 ग्राम तुल्यांकी। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ना है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बीच में रिलेशन। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बीच में रिलेशन। तो मोलर चालकता एक बार क्या होना चाहिए बताओ रिलेशन। यदि किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट का 1 मोल 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 अगर खुला है, तो उस विलयन की क्या कहलाएगा? मोलर चालकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोलर चालकता कहलाएगा। समझ आया? मोलर चालकता किसे कहेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन वाले विलयन में 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट के 1 मोल खुला रहता है, तो उसे उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। जैसे रिमूव किससे करते हो? लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन में कैपिटल एम। अगर किसी कोई पूछे भैया इसका संबंध बना दो तो ये मोलर चालकता है, मोलर चालकता है। मोलर चालकता और विशिष्ट विशिष्ट चालकता के बीच में संबंध, यही इसका संबंध नहीं है। यही इसका क्या है? संबंध नहीं है। दोबारा संबंध नहीं बताने से नहीं, दोबारा संबंध दिया जाए। ठीक है, समझ आया? इसका मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन माने मोल नहीं होता है। साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
साइमन मीटर स्क्वायर लिखो, साइमन साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। ठीक है, अब जो मेन चीज पढ़ना है उस चीज पे आती है। अब क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है जो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ अगर है तो ये दो के दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं थी नहीं इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। मोलर चालकता और तुल्यांकित चालकता भी आप इसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, अगर लिखोगे तो इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, आओ आगे देखते, तो हमें क्या निकालना है, किसकी किसके बीच संबंध निकालना है, मोलर चालकता, मोलर मोलर चालकता तथा मोलर चालकता तथा आगे तुल्यांकी तुल्यांकी चालकता के बीच में संबंध। ठीक है, या तो कहें इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, संबंध बताना है। आपको पता है पहले मोलर चालकता लिखा तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू क्या लिखोगे, टी इंटू 1000 बटे में एम लिखोगे। इसके लिए क्या तुल्यांकी चालकता चालकता में लेफ्ट हैंड से डिनोट करते हैं, तुल्यांकी चालकता में लेफ्ट हैंड से डिनोट करते हैं, तो एक दूसरे बटे में लिख लो, लेफ्ट हैंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू 1000 अपॉन में ये बोल गया, बचा गया एम अपॉन में एन, एम अपॉन में एन, यही बचा। ये एन ऊपर चला जाएगा, एम नीचे हो जाएगा, एन ऊपर चला, सही बात, एन ऊपर चला जाएगा, एम नीचे रह जाएगा। यहाँ पे वही चीज रहेगा, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा ई क्यू, लैम्डा एन इक्वल टू लैम्डा लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा ई क्यू। अभी देखो इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ, लैम्डा एम मतलब एन जो तुल्यांकी चालकता होता है, तुल्यांकी जो होता है, तुल्यांकी का जो नॉर्मलता होता है, नॉर्मलता के लिए आप क्या डेफिनेशन पढ़ेगा, तो नॉर्मलता का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पर और अप्लाई कर सकता हूँ। नॉर्मलता का फार्मूला कैसे अप्लाई करो, जैसे तो डब्ल्यू बी क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन में ई इंटू ई माने क्या इक्विवेलेंट होता है। आप यहाँ एम डब्ल्यू यूज करते हैं, आप ई डब्ल्यू यूज करते हैं, तुल्यांकी भाग ना, पहली बार बता देता हूँ पहले, एन इक्वल टू होता है नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का भाग अपॉन में विलेय का सॉरी ई डब्ल्यू इंटू क्या हो जाता है वीटी, वीटी किसको हो जाता है लीटर में, हो जाता है लीटर में होता है। ये आपका क्या कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है। ये सेम है, सेम आपका क्या कहलाता है, यहाँ लीटर में होगा। आपका मोलकता क्या कहलाता है, डब्ल्यू बी अपॉन में एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू क्या अनुभार बताता है, अब ये क्या होता है तुल्यांकी तो वीटी इसमें होगा लीटर में, इसमें होगा लीटर में। अब ये चीजें चुका सकते हो, लॉन्ग टाइम बनाए ये सारी चीजें पेश कर दो। एन की जगह क्या पेश करोगे, डब्ल्यू, डब्ल्यू सेम है, दो के दोनों का सेम है, ई इंटू क्या लिखना पड़ेगा वीटी, लेकिन इसमें लीटर में अपॉन में डब्ल्यू अपॉन में एम इंटू वी ई, लेकिन इसमें लीटर में। यहाँ देखो क्या क्या आपको करते हुए दिख रहा है, डब्ल्यू से डब्ल्यू करते हुए दिख रहा है, लीटर से लीटर करते हुए दिख रहा है, डब्ल्यू से डब्ल्यू कटा, लीटर से लीटर कटा, बचा क्या ई बाई एम, एम बाई ई बचेगा, क्या बचेगा एम बाई, हाँ यहाँ पे एम छोटा वाला लिख देते हैं, यहाँ पे यहाँ डब्ल्यू लिख देता हूँ, ज्यादा सही है क्योंकि क्या है मोलरता को मैंने कन्वर्ट किया ना, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इक्वल टू क्या ऊपर एफ डब्ल्यू पहुंच जाएगा, ऊपर क्या पहुंच जाएगा एम डब्ल्यू अपॉन में क्या ई, एम डब्ल्यू अपॉन में ई, एम डब्ल्यू अपॉन में ई। और आपने पढ़ा है जो एम डब्ल्यू अपॉन में ई जो होता है इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, इनके संबंध भी होता है, इसमें रिलेशन होता है, किसके किसके एक तरीके से अगर देखा जाए ना ये रिलेशन भी फाइंड कर दिया था यहाँ पे, ये किसके किसके बीच में रिलेशन था, आपका मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध दिखाई, मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध था, मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध था। यहाँ से आपने लिखा डेल्टा एम अपॉन में लैम्डा ई क्यू इक्वल टू एन, ये आपका क्या निकल गया एन। एन क्या कहलाता है, एन जो कहलाता है अम्ल की क्षारकता कहलाता है, अम्ल की क्षारकता, क्षार की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता, ठीक है, ये सब चीजें कहलाता है। ये जानते हो कैसे निकाला जाता है,
पॉजिटिव आयन लेके निकाला जाता है, कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, मतलब टोटल चार्ज कितने फाइंड हो रहे हैं, एन को ऐसे निकाला जाता है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखो, हमारा जो हमें पढ़ना था मूलर चालकता, मूलर चालकता क्या पढ़ना है, मूलर चालकता और तुल्यकालिक चालकता के बीच में संबंध। मूलर चालकता हम लोग इसे उपयोग करते हैं लैम्डा, तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले ए 1000 अपॉन में एम, ठीक है, अपॉन में लैम्डा इक्यू, इक्यू लिखा तो यहाँ पे ए इंटू 1000 अपॉन में क्या एन, ये घटा लैम्डा इक्यू अपॉन में क्या एन अपॉन में एम, एन अपॉन में एम, ठीक है। अब एन कैसे निकालोगे, एन निकालने के लिए क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन में ई इंटू वीटी, लेकिन इसमें लीटर में मूलरता के लिए क्या डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू की लिखते यहाँ पे पता ही नहीं है, इसलिए ऐसे डब्ल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ एम डब्ल्यू इंटू वीटी, इसमें लीटर से ये देखो, ये घटा ये घटा ये घटा ये घटा, तो फाइनली आया क्या, क्या आया हमारे पास, एम डब्ल्यू ऊपर को बन जाएगा एम डब्ल्यू अपॉन में ई, एम डब्ल्यू अपॉन ई, यही आपका एन कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है एन। और अगर बेसिकली कहूँ तो एन क्या कहलाता है, अम्ल की क्षारकता, क्लास में पढ़ा है, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता कहलाता है, और क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता, क्षार की क्या कहलाएगा, अम्लता कहलाएगा, या लवण का आवेश, लवण पे भी जितने आवेश थे उसको भी बोल देते हैं, या तो इसको और एक चीज लिख सकते हो, लवण में सॉल्ट, सॉल्ट का आवेश, ठीक है। सही बात है, अगर आपको क्लियर हो गया है बहुत अच्छी बात है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, बना सकते नहीं बना सकते दोबारा, हाँ दोबारा बन सकता है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, मूलर चालकता जो आपको एग्जाम में आता है, मूलर चालकता, मूलर चालकता क्या कहलाता है, मूलर चालकता कहलाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में विद्युत अपघट्य के 1 मोल खोलने पर, विद्युत अपघट्य के 1 मोल खोलने पर ना उस विधि की क्या कहलाता है आपका, मूलर चालकता कहलाता है। यानी चालकता क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक खोलने के लिए उसका क्या कहलाता है आपका, तुल्यांकीय चालकता कहलाता है। बाकी आज का वीडियो इतने भी दायने करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको सही लगा करें, आप पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, शायद आपको पूरा याद हो जाए, हमें नहीं लगता कि याद नहीं होगा, पूरी चीजें याद हो जाएगी, कई कई बार रिपीट करते हैं ना, कई कई बार रिपीट करते हैं, तो आपको पूरा अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जब भी पढ़ने बैठिए काफी से लेकर बैठिए, खाली मत बैठिए, ये नहीं कि राम मल्हार सुन रहे हो, हमको ये आपको रामचंद्र पांडे नहीं लग रहे हैं, सिद्धांत पांडे आपको गाना नहीं सुना रहे हैं। आप क्या करिए, लेकर अपनी पाठ तक लेकर बैठिए, अपनी किताब पढ़ने का प्रयास कीजिए, और जितना हो सके इतना बेहतर करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।